इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर्किट का नाम है इमिटर फॉलोअर सर्किट या इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, खासकर टेक्नोलॉजिकल पार्ट में। इस सर्किट का क्या उपयोग होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पार्ट ए मॉडर्न फिजिक्स का ये जो 4 यूनिट है ये तो हम लोग कर ही रहे हैं एक सेगमेंट में। आज के सेगमेंट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका हम लोग यूनिट नंबर 5 का यहाँ पे देख लीजिए। ये यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टॉपिक करने के बाद हमारा ये यूनिट 5 कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस यूनिट 5 के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग बारी बारी करते रहेंगे। और पैरेलली इसके साथ ही साथ हम यूनिट नंबर 6 भी मैं शुरू कर दूंगा। यूनिट नंबर 6 का अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, यानी बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का एक नया प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाएगा। वहां पर इसके यूनिट नंबर 6 के 1 2 3 4 करके नए वीडियोस इसके लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो यूनिट नंबर 5 ये जो इसका है, इस यूनिट नंबर 5 के ही प्लेलिस्ट में इसके एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, यानी जो भी आपका प्लेलिस्ट बनेगा वो यूनिट वाइज बनेगा। ठीक है, और किसी भी प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीटली क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो यूनिट 5 है अब इसमें सब ये एमसीक्यू सब्जेक्टिव ये सब चलते रहेंगे उसी क्रम में। अब यूनिट नंबर 6 फिर से एक नए प्लेलिस्ट के रूप में यूनिट 6 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे नया यूनिट का शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में ये यूनिट 5 के भी इन टॉपिक्स के एमसीक्यू टाइप और सब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर इसके वाले प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटों का। मान लीजिए यहां पे ये कोई एक सर्किट है, मान लीजिए एम्पलीफायर का सर्किट है। इसने किसी सिग्नल को एम्पलीफाई किया, ये है इसका इनपुट पोर्ट और ये है इसका आउटपुट पोर्ट। यानी ये इसने किसी सिग्नल को मान लीजिए एम्पलीफाई किया और ये हमारा वो सिग्नल है। अब क्या करना है कि इस एम्पलीफाई सिग्नल को हमें दूसरे किसी पोर्ट में यहां पे लगाना है। यहां पे इस पोर्ट में हमें मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट में हमें इस सिग्नल को जोड़ना है। अब ये सिग्नल अगर इस पोर्ट में अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में एक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका जो आउटपुट है हमें इसको इस वाले के इनपुट में जोड़ना है यहां पे। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इसका सिग्नल इसमें पूरी तरह से पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों का इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में यही सर्किट काम आता है। इमिटर फॉलोअर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसको यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा के इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसका जो वोल्टेज गेन या जो करंट गेन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। जीरो होने का मतलब किसी प्रकार का गेन नहीं मिलेगा, बस ये उसी सिग्नल को उसी रूप में ये बाहर निकाल देता है सेम फेज में। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये इमिटर फॉलोअर सर्किट की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है इमिटर फॉलोअर सर्किट का ये बहुत हाई होता है और जो आउटपुट इंपीडेंस होता है ये बहुत लो होता है। और ऐसे सर्किट इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में सिग्नल अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो बीच में हम लोग इस इमिटर फॉलोअर सर्किट को जोड़ देते हैं। तो इमिटर फॉलोअर सर्किट का जब ये पार्ट यहां से जुड़ जाएगा तो चूंकि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इसका पूरा सिग्नल अपने अंदर खींच लेगा। और इसका चूंकि आउटपुट इंपीडेंस बहुत कम होता है तो जो सिग्नल इसने पहले डिवाइस से खींचा है अपने अंदर उसको एकदम उसी रूप में ये आगे वाले सर्किट को डिलीवर कर देगा। यानी समझ रहे हैं, ये दोनों सर्किटों के बीच में एक ब्रिज बना दिया।
इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। यानी ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंपीडेंस मैच नहीं कर रहा था, जिसके कारण इसका सिग्नल इसमें नहीं जा पा रहा था, तो बीच में हमने इमीटर फॉलोअर सर्किट लगा दिया। इमीटर फॉलोअर सर्किट ने पहले वाले सर्किट का पूरा जो आउटपुट है वो अपने अंदर खींच के दूसरे वाले को इसने डिलीवर कर दिया। ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि इसका इंपीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हाई होता है तो ये अपने अंदर मिलने वाले सिग्नल को पूरी तरह से खींच लेता है। आउटपुट इंपीडेंस कम होता है तो ये उसी सिग्नल को फिर आगे वाले सर्किट को पूरी तरह से आगे बढ़ा देगा। इसी को बोला जाता है इंपीडेंस मैचिंग। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं और देखते हैं कि ये इमीटर फॉलोअर सर्किट क्या होता है। तो ये आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है, आपको तो ऐसा लगेगा ये तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का सर्किट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का ही सर्किट है। बस एक अंतर है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में हम लोग जो आउटपुट लेते हैं ये कलेक्टर वाले टर्मिनल से लेते हैं और ग्राउंड के बीच में, लेकिन इमीटर फॉलोअर सर्किट में जो आउटपुट लिया जाता है ये इमीटर वाले पार्ट से, यहां से ये लिया जाता है। तो ये इमीटर फॉलोअर इसका नाम कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप इस सर्किट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है, यहाँ पे ये इमीटर फॉलोअर सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की जाती है, यानी R1 R2 लगा के इसकी बायसिंग की जाती है और यहाँ पे एक RE रेजिस्टेंस लगा के इसकी बायसिंग की जाती है ताकि ये स्टेबल रहे ये सर्किट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से ये आउटपुट ले लिया जाता है। तो अब होता क्या है कि इसको आप जो भी सिग्नल देंगे, यहाँ पे इनपुट सिग्नल मान लीजिए मैंने ये इनपुट सिग्नल दिया, तो ये सर्किट क्या करेगा, उस इनपुट सिग्नल को बिना छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार का उसमें गेन दिए हुए सेम एकदम उसी फेज में यहां पे आउटपुट में निकाल देगा। यानी या तो उसका गेन 1 होगा या तो 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार का गेन आपको नहीं मिलता, बस वो सेम सिग्नल को ये इनपुट जो आप सेम सिग्नल दिए हैं आउटपुट में निकाल देगा। बस फायदा ये होता है कि इसका इनपुट इंपीडेंस इस सर्किट का बहुत ज्यादा होता है और आउटपुट इंपीडेंस बहुत कम होता है। तो इसका फायदा मैंने बताया कि इंपीडेंस मैचिंग में होता है। तो ये इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स है, इसका एक एक लाइन याद करिएगा कि द इमीटर फॉलोअर सर्किट इज ए निगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर हैविंग नो वोल्टेज गेन, यानी किसी भी प्रकार का वोल्टेज गेन इसमें नहीं होता है। जबकि एम्पलीफायर में होता है, वही आप अगर आउटपुट इसी सर्किट का आउटपुट यहां कलेक्टर से ले लेंगे तो ये एक एम्पलीफायर का सर्किट बन जाएगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। और अगर आपका ये इनपुट सिग्नल ऐसा है तो आपको आउटपुट में एक बहुत ही एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, यानी इस सिग्नल का इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। लेकिन यही आउटपुट आप यहां से लेंगे तो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट भी मिलेगा, या उससे थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से वोल्टेज गेन नहीं होता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट्स हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, सो दिस सर्किट इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग। अभी मैंने बताया था इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है। In this circuit, the output is in same phase with input, तो फेज सेम होता है, फेज नहीं चेंज होता। That means the output voltage या emitter voltage follow the input voltage and hence it is known as emitter follower। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल मिलता है, जो इमिटर वोल्टेज है वो बिल्कुल उसी सिग्नल को फॉलो करता है। यानी ये अगर इस प्रकार से ऊपर की ओर वोल्टेज बढ़ रहा है तो सेम फेज में आउटपुट भी ऊपर की ओर बढ़ेगा। यानी जो इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल का वोल्टेज इमीटर के द्वारा फॉलो किया जाता है बिल्कुल उसी रूप में, इसीलिए इस सर्किट को बोला जाता है इमीटर फॉलोअर सर्किट। अब यहाँ पे ये हिंदी में नोट्स देख लीजिए जिनको समझ में नहीं आया इंग्लिश में। यह परिपथ एक ऋणात्मक करंट फीडबैक एम्पलीफायर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज गेन नहीं होता है। यह परिपथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत अधिक होता है तथा आउटपुट इंपीडेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण इस परिपथ का प्रयोग इंपीडेंस मैचिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, बफर सर्किट के रूप में किया जाता है। इस परिपथ में आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट सिग्नल वोल्टेज समान कला में होते हैं, अर्थात आउटपुट वोल्टेज जो इमीटर का वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट सिग्नल वोल्टेज को फॉलो करता है, जिसके कारण इसका इमीटर फॉलोअर इस सर्किट को कहते हैं। देखिए इंपीडेंस मैचिंग में मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कुछ सिग्नल भेजना होता है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप लोगों को याद होगा, मान
मान लीजिए आप लोगों के पास एक डिजिटल कैमरा है, तो जब आप उस डिजिटल कैमरा में जो फोटो खींचते हैं ये मतलब सेम इमिटर फॉलोअर का एग्जांपल नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूं कि इंपेडेंस मैचिंग किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको डिजिटल कैमरा से वो जो फोटो फाइल लेना होता है आपको लैपटॉप में, तो आपको पता है डायरेक्ट वो केबल से नहीं शेयर हो पाता, बीच में एक डिवाइस लगाना होता है। वो डिवाइस ही आपके कैमरा से इस फाइल को लेके आपके लैपटॉप में ट्रांसफर कर पाता है। तो ठीक इसी प्रकार का काम इमिटर फॉलोअर सर्किट करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये सिग्नल निकला, इस सिग्नल को हमें इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भेजना है बिल्कुल इसी रूप में। पर प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं तो इसका सिग्नल इस दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि इन दोनों का इंपीडेंस मैच नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इसको पहले इसके सिग्नल को हम इमिटर फॉलोअर के इनपुट में भेज देंगे। तो इमिटर फॉलोअर क्या करेगा, चूंकि उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है, तो ये इसके सिग्नल को अपने अंदर खींच लेगा पूरी तरह से। फिर इसका आउटपुट इंपीडेंस बहुत लो होता है, तो जो सिग्नल इसने अपने अंदर खींचा है उसी सिग्नल को बिल्कुल एज वेल एज वो इसमें ट्रांसफर कर देगा। यानी इसने इंपीडेंस इन दोनों का मैच करा दिया और यहाँ पे ये सिग्नल पहले डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो गया। इसी को बोला जाता है इंपीडेंस मैचिंग कराना। तो ये इमिटर फॉलोअर जो सर्किट है वो उसका ये यूनिक विशेषता है कि ये सिग्नल में बिना कोई छेड़छाड़ किए उसी सिग्नल को उसी रूप में प्रोड्यूस करता है। बस अंतर ये होता है कि इसका इंपीडेंस इनपुट इंपीडेंस हाई और आउटपुट इंपीडेंस लो होने के कारण ये दो सर्किटों के बीच में बफर यानी इंपीडेंस मैचर का काम करता है। यही इस सर्किट की सबसे अच्छी विशेषता है, इसीलिए इसको इमिटर फॉलोअर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो के साथ ही आपका जो ये बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है जिसको 4 यूनिट दिए गए हैं, तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां यूनिट, टोटल ये 8 यूनिट है, तो 5वां यूनिट यहीं पे खत्म होता है। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अभी वीडियोस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 5वां यूनिट के एमसीक्यू टाइप और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस धीरे धीरे इसके लेक्चर्स इसके प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। लेकिन अब आगे से आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको यूनिट नंबर 6 यानी 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 6 का भी प्लेलिस्ट दिखने लगेगा और उसमें यूनिट नंबर 6 के थ्योरी के वीडियोस आते रहेंगे। यानी इसके एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बाकी जो डाउट्स हैं इसके वीडियो तो आते ही रहेंगे, साथ ही साथ यूनिट 6 का भी वीडियो आता रहेगा। यानी जो भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा वो यूनिट वाइज मिलेगा। जैसे ही एक यूनिट पूरा होता है अगले यूनिट का प्लेलिस्ट बन जाएगा और पुराने वाले जो यूनिट है 5वां यूनिट उसमें भी लेक्चर्स आते रहेंगे। जब जिस टॉपिक की जैसे जरूरत पड़ती रहेगी वो लेक्चर्स उसी में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा कोर्स चलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।